अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही थी बारात अटेंड करने के लिए और एक वलीमा अटेंड करने के लिए। पिछले आउट ऑफ सिटी जाना था और ये जो है मेरी फाइनल लुक थी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है और लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। बेसिकली आज हम जा रहे थे फंक्शन अटेंड करने के लिए आउट ऑफ सिटी। ये हमने मोटरवे ली ताकि जो है हम टाइम के साथ जो है हॉल में पहुँच सकें। फंक्शन जो है वो जल्दी स्टार्ट होना था, पहले वलीमा और फिर बारात। तो इसलिए जो था सबका हॉल में होना 5-6 बजे मस्त था। इसलिए हमने भी थोड़ा सा जल्दी निकले, दोपहर में निकले ताकि हम टाइमली वहाँ पे पहुँच जाए। मैं बेसिकली अपने पापा के साथ जा रही थी फंक्शन अटेंड करने के लिए, क्योंकि मुझे गाड़ी में जाना ही प्रेफरेबल लगता है, कोस्टर वगैरह में जाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पापा के साथ जाऊँगी और आराम से कंफर्टेबल हो के स्टे करके हम हॉल में पहुँचेंगे। ये आ चुका था टोल प्लाज़ा जिससे हमने गुजरना था और हमारी डेस्टिनेशन की तरफ जो है से सफ़र का शुरुआत होनी थी। उसके बाद जो है यहाँ पे दोबारा एक आ चुका हुआ था, मेन जीटी रोड का आ चुका हुआ था टोल प्लाज़ा, वो हमने क्रॉस किया। और यहाँ पे आप देख चुके हैं बहुत ज़्यादा धूप थी, ये नहीं लग रहा था गर्मी है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मुनासिब ही गर्मी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप उसको हैंडल ना कर सके। उसके बाद जो है हम जल्दी 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 चलना शुरू हुए ताकि जो है हम जो है अपने सफ़र पे पहुंच सकें। अब जब ये सफ़र करते हैं आप देख रहे हैं कि अब इवनिंग होना शुरू हो गई है, सूरज डूबना शुरू हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमने रुक के जो स्टे भी किया था और हमने थोड़ा सा खाए रिफ्रेशमेंट भी की थी, लेकिन उसके मैं शूट नहीं कर सकी थी क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई थी। मेरी गाड़ी की जो की थी, यानी पापा की गाड़ी की जो की थी, वो गुम हो गई थी। वो गाड़ी में गई कहाँ थी वो किसी को पता नहीं चल रहा था। बेसिकली वो दूसरे वाली थी, यानी बटन वाली थी, तो वो गाड़ी की चाबी गुम हो गई। इतना हमने ढूंढा, इतना ढूंढा, लेकिन हमें नहीं मिली। हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम पहले हॉल पे पहुँचे और फिर देखें कि कहाँ गई। अब हम मॉल में आ चुके थे, गाड़ी हमारी स्टार्ट ही थी क्योंकि हमारी जो की थी वो गुम हो चुकी हुई थी। अगर हम उसको बंद कर देते तो फिर हम घर वापस कैसे जाते, और आगे जो थी वो छुट्टी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी जो है वो स्टार्ट ही रहेगी और हम किसी को बुला के जो है इसकी नई चाबी बनवाते हैं। उसके बाद जो है हम हॉल में आ चुके थे। हॉल जो था ऐसे था, हॉल माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। तो फंक्शन इकट्ठे थे, तो हॉल जो था मेरी आंटी ने जो है बड़ा लिया हुआ था ताकि जो है बारात और वलीमा दोनों जो है वो कंफर्टेबल हो सके और गेस्ट जो है वो वहाँ पे पूरे आ सके। ये ना हो कि घबराहट होना शुरू हो जाए ज़्यादा गेस्ट देख के। इस साइड पे जो था वो मर्दों का इंतज़ाम था, उस साइड पे जो था वो औरतों का इंतज़ाम था, क्योंकि जो जिसकी बारात थी लड़के वाले थे वो थोड़ा सा पर्दा करते हैं, तो इसलिए इनका मर्द और औरतों वाला सेक्शन सेपरेट था, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे था पहले फंक्शन स्टार्ट होना था वलीमे का, तो यहाँ पे सब गेस्ट आ चुके हुए थे वलीमे की, और ये मेरी सिस्टर आ रही है, बड़ी प्यारी सी, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, सदा खुश रहो। उसके बाद जो है ये हॉल का फाइनल मंजिर था, और ये स्टेज लगाया हुआ था जहाँ पे 2 स्टेज थे बेसिकली, 2 सोफे सेटिंग उन्होंने लगा दी थी ताकि जो है दोनों कपल्स जो हैं वो बैठ सकें आके। उसके बाद मेरी सिस्टर का, आओ मैं तुम्हारी थोड़ी वीडियो बनाती हूँ, तुम मेरे ब्लॉग में आ जाओ। कहती ओके श्योर। उसके बाद जो है ये हम हॉल देख रहे हैं, हॉल जो है बहुत बड़ा था माशाल्लाह से, ताकि बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़रा भी आपको घबराहट वगैरह फील नहीं हुई कि इतने ज़्यादा गेस्ट हैं और ये वो। उसके बाद जो है अब मैंने सोचा थोड़ा सी मैं अपनी वीडियो बना लूँ, और मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो शूट की ताकि मैं आपको अपनी ओवरऑल लुक दिखा सकूँ। मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं हुई प्यारी तो अच्छा तो लगेगा ही ना। कपड़े अच्छे प्यारे लोगों पे ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये हॉल की जो थी बाहर से लुक थी, हॉल बाहर से भी बहुत प्यारा था। उसके बाद जो है यहाँ पे लोग जो आना शुरू हो चुके हुए थे, जिनका जो बारात ने आना था, पहले जो थी उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना पहले वलीमे की एंट्री करवाएं। ये बेसिकली हमारी गाड़ी खड़ी थी, हम बार बार चक्कर लगा रहे थे कि गाड़ी जो है हमारी ठीक हो जाए, हमें चाबी मिल जाए, लेकिन चाबी नहीं मिल रही थी। पूरे फंक्शन में हम परेशान रहे, मेरे पापा बेसिकली बाहर ही रहे गाड़ी के पास, और भी मेरे कज़न वगैरह भी चले गए कि क्योंकि गाड़ी स्टार्ट थी, खुदा ना खास्ता कोई कुछ हो ना जाए। उसके बाद दोनों की एंट्री हुई, कि मैं आपको थोड़ी सी हल्की सी लुक दिखा रही हूँ, इनकी एंट्री हुई, और फिर जो है यानी वलीमा स्टार्ट हो गया। सबने जाके जो है वलीमा अटेंड किया और जो है अपने अपनी पिक्चर्स बनवाई, क्योंकि ऐसे ही हम जाते ही पिक्चर्स बनवाने के लिए हैं ताकि हमें पता चले कि हमने जो है शादी अटेंड कर ली है। उसके बाद जो है बारात आ चुकी हुई थी, बारात का भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। दूल्हा जो है माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पर इन्होंने भी रास्ता रुकाई करनी थी, तो हमने ये देखिए आपको दुपट्टा तो नज़र आ ही रहा होगा रास्ता रुकाई के लिए, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा चले जाऊँ, क्योंकि मुझे ना इतनी गैदरिंग नहीं पसंद, ये जो धक्के वगैरह पड़ते हैं ना वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने सोचा आप लोग करें, ठीक है, और मैंने यहाँ बस थोड़ी सी वीडियो शूट की, और मैंने सोचा चले जी मैं तो जाती हूँ फिर अंदर। यहाँ पर जो था मोबाइल मैंने अपनी सिस्टर को हैंड ओवर किया और मैं चले गई अंदर, और यहाँ पर जो था आप देख रहे हैं
कि सब जो है इकट्ठे हो चुके हुए हैं और एंट्री करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे जो है एज़ यूजुअल जो है थोड़ी हंसना थोड़ा मुस्कुराना होगा और फिर पैसे दे के अंदर आ जाया जाएगा। उसके बाद जो है खाना खुल चुका था, तो पहले जो था सूप था जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि जो चाबी के गुम होने का दुख था ना वो बहुत ज़्यादा था कि पापा बाइट खड़े हैं और किस तरह से मैनेज करेंगे। और ये मेरी सिस्टर जा रही है कि पापा को देखने के लिए कि अब आ जाए खाना खा लें, परेशान ना हो, गाड़ी स्टार्ट ही रहने दें। है चाबी वाला आ चुका हुआ था लेकिन वो भी परेशान था क्योंकि चाबी भी बननी नहीं थी, क्योंकि चाबी मिल नहीं रही थी और वो जो कंप्यूटर सिस्टम था उसका वो बनाने दे भी नहीं रहा था। उसके बाद जो है एक स्टेज के ऊपर जो था वो वलीमे वाली ब्राइड बैठी थी और दूसरे स्टेज पे जो था वो ग्रूम बैठ चुका हुआ था जो कि बेसिकली बारात वाला था। तो ये था इनका कंबाइन फंक्शन। तो यहाँ पे सब जो लोग आके जो है अपने अपने पिक्चर्स बनवा रहे थे, फैमिली पिक्चर्स हो रही थी। उसके बाद जो है बेसिकली मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन मैंने सोचा था कि मैं शूट कर लूँ। उसके बाद जो है ब्राइड भी आ चुकी हुई थी। अब वलीमे की ब्राइड और बारात की ब्राइड दोनों इकट्ठी बैठ चुकी हुई थी क्योंकि दोनों का फंक्शन इकट्ठा था। पहले दोनों ने अपना सेपरेट अटेंड किया, उसके बाद जो वो इकट्ठे बैठ गए ताकि एक अच्छी सी मेमोरी जो है उसको सेव कर सकें कि हमारे जो है बारात का और वलीमे का फंक्शन एक साथ हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद खाना जो था मैंने खाना शुरू किया, खाना खुल चुका था और ये इतना सब कुछ था खाने में और मैं सब कुछ डाल के ले आई थी सबके लिए ताकि मुझे दोबारा उठ के जाना ना पड़े। बारबेक्यू बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जब बारबेक्यू होता है ना तो ज़िंदगी में और कुछ नज़र ही नहीं आता, बेशक पास जो मर्ज़ी पड़ा हो। और उसके बाद जो है मीठा था, एज़ यूजुअल मेरा बहुत फेवरेट है मीठा। मैंने गुलाब जामुन भी खाए और गाजर का हलवा भी खाया, बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जो है ये मैंने टी पी। टी भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। अमूमन ग्रीन टी इतनी मज़े की नहीं होती हॉल्स में, लेकिन ये टी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। मैंने इसको बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जो है दूध पिलाई स्टार्ट हो चुकी हुई थी। अब जो थी वलीमे की ब्राइड ने जो बारात की ब्राइड थी उसकी दूध पिलाई करनी थी और वो एज़ यूजुअल दोनों आमने सामने बैठी हुई थी और दूध पिलाई स्टार्ट हो चुकी हुई थी। दूध पिलाई में जो था बेसिकली उसकी दोनों भाभियाँ थी जो उसकी दूध पिलाई कर रही थी और ये बहुत ही ज़्यादा जो था ना इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग थिंग थी। अमूमन सिस्टर ही सिस्टर की करती है दूध पिलाई, लेकिन ना यहाँ पे दोनों भाभियाँ थी जो कि अपनी नंद की जो थी वो दूध पिलाई कर रही थी और ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्या मिला और क्या नहीं मिला ये एक सेपरेट बात है, वो मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। उसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है दूध पिलाई की और इन्जॉय किया। और मैं जो थी एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी तो मैं सोच रही थी फटाफट दूध पिलाई हो और मैं जाके आराम से बैठूं क्योंकि मुझे गैदरिंग इतनी ज़्यादा जो है अपील नहीं करती है। उसके बाद जो है दूध पिलाई हो चुकी हुई थी और यहाँ पर जो था रुखसती का टाइम स्टार्ट हो गया था। रुखसती में जो थी वो गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से डेकोरेट की गई थी, मुझे अच्छी लगी। उसके बाद जो है यहाँ पे सबने रोना धोना शुरू कर दिया। यहाँ पे एक आंटी को गुस्सा आ गया, कहती हैं रोना किस बात का, मुझे पहले ये बताओ क्या हमारी रुखसती नहीं हुई थी? हम लोग नहीं आए अपने माँ बाप को छोड़ के, तो इसमें तुम लोग रो क्यों रहे हो? मुझे वजह बताओ। उसको बेटी को खुशियों के साथ दुआओं के साथ आप रुखसत करें। मुझे अच्छी लगी आंटी की बात, लेकिन नो डाउट एक इमोशनल फीलिंग तो होती है ना, उसमें तो रोना आ ही जाता है। उसके बाद जो है मैंने पास से खड़े होके दोनों ब्राइड को जो था अलविदा किया टाटा बाय बाय की। एक तो अपने घर जा रही थी और दूसरी जो थी वो हमारे ही घर थी क्योंकि हमारी कज़न थी और कज़न की कज़न के साथ ही हुई थी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।